स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10 का है। क्योंकि क्लास 9 में भी हमने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में, लेकिन वहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के बुक से नंबर सिस्टम पढ़ा था। क्योंकि नंबर सिस्टम और रियल नंबर दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दे रखा है चैप्टर का। एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम रियल नंबर सिस्टम दिया था क्लास 9 में, और आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा में रियल नंबर के नाम से दिया था। तो रियल नंबर या यूँ कहें कि नंबर सिस्टम में क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। तो और इन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम देखते हुए आगे बढ़े थे रियल नंबर पर। और इस रियल नंबर में हम लोगों ने देखा कि यह रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग इस क्लास में पूरे रियल नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें स्पेशली हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9 में हम लोगों ने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के बारे में पढ़ा था। हाँ, रेशनल नंबर के बारे में कुछ डीपली पढ़े थे और इरेशनल के बारे में बस जस्ट उसका एक इंट्रोडक्शन देखे थे। मीन्स व्हाट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता क्या है। लेकिन अभी क्लास 10 में हम लोग देखेंगे डीपली अबाउट द इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है। और वो है इनका एचसीएफ फाइंड करना, वो भी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के हेल्प से। अब बात आती है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है क्या। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ देर बाद। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा और इसमें देखें कि जैसा कि नाम सजेस्ट करता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, सबसे पहले यूक्लिड को तो बाद में देखेंगे, इसमें है डिवीज़न। डिवीज़न मीन्स हम लोग डिविजिबिलिटी, इंटीजर्स के डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी यह किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। तो जब कोई पॉजिटिव इंटीजर किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया जाता है, या एग्जाम्पल के रूप में ऐसे कह लें कि जब कोई पॉजिटिव इंटीजर ए किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से डिवाइड किया जाता है, तो यह हमेशा एक कोशिएंट और रिमाइंडर छोड़ता है अपने पीछे, जिसमें हम लोग मान लेते हैं कि वो कोशिएंट क्यू हो और रिमाइंडर आर हो। तो हम लोग जो है जनरली इसको रिकॉग्नाइज करते हैं जनरल डिवीज़न प्रोसेस से। ठीक है, जनरल डिवीज़न प्रोसेस हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, और वहाँ पर एक एल्गोरिथम कह लें या एक फॉर्मूला कह लें, वो हम लोग पढ़े थे। कहाँ? क्लास 5 और क्लास 6 में, जहाँ पर हम डिवाइड करते थे और अपने डिवीज़न का चेक करते थे। तो अब हमें इस चैप्टर में उसी चीज़ को पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को हमें दूसरे पर्पस के लिए पढ़ना है, न कि चेकिंग ऑफ द डिविजिबिलिटी।
बट अब हमें यहाँ पर पढ़ना है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करने के लिए इस एल्गोरिथम या इस फॉर्मूले के जरिए। ठीक है, तो अगर ये इस प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं तो यह हमारे हमारे समझने के लिए बहुत आसान भी है और हमारे लिए अंडरस्टूड भी है। और बहुत सारे बेसिक एप्लीकेशंस जो है इस प्रॉपर्टी के ऊपर रहता है, या यूँ कह लें कि बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते हैं डिविजिबिलिटी के प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पर। तो हम लोग को इस चैप्टर में उन्हीं एप्लीकेशंस को उठाना है और उनसे HCF फाइंड करना है, और ये HCF जो है दो पॉजिटिव इंटीजर से रिलेटेड होगा। अब थोड़ा सा हम लोग एक इंट्रोडक्शन इस बात का ले लें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है, या यूँ कहे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है यह पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किस पर बेस्ड है? पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। इस चैप्टर में हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी पढ़ना है, लेकिन उसको हमको जस्ट लेटर पढ़ेंगे, यानी यूँ कहें कि इरेशनल्स के बारे में हम लोग जब नॉलेज ले लेंगे या प्रूफ ऑफ द इरेशनल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से जब हम फाइंड कर लेते हैं HCF, जस्ट उसके बाद हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, और इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके हमको फाइंड करना है, या यूँ कहे कि प्रूफ करना है इरेशनलिटी। दिस मीन्स दैट दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, so that root under 5 is irrational, so that root 2 is irrational, so that root 7 is irrational। तो ये हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करके करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये देखते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को जो है उसके प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। Every composite number can be expressed in the product of its prime factors। तो और वो भी एक यूनिक वे में, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी हम इसका यूज जो है कुछ एप्लीकेशंस को सॉल्व करने में यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का दो मेन एप्लीकेशन है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का दो मेन एप्लीकेशन है, और यह फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हमें पहले, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 इरेशनल नंबर्स हैं, इनको प्रूव करने में इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा यह कि किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या यूँ कहें कि कोई नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इन दो मेन इम्पोर्टेंट्स फैक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं FTA, मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो
तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या चीज़। तो सबसे पहली बात कि हमें लेमा के बारे में जानना है। तो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, तो सबसे पहले ये देखें कि व्हाट इज़ द लेमा। व्हाट इज़ द लेमा? तो लेमा मीन्स अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज्ड टू प्रूव another statement. A proven statement which is used to proving another statement. कहने का मतलब एक ऐसा पहले से प्रूव किया गया स्टेटमेंट जिसका यूज करके हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, इसी को हम लोग लेमा कहते हैं। थोड़ा सा एक तरह से यह भी देख सकते हैं या कह सकते हैं कि जैसा कि हम लोग 9th क्लास में थ्योरम प्रूफ करते थे, तो थ्योरम प्रूफ करने के पहले, खैर वहाँ पर तो अलग मैटर हो जा रहा है, वहाँ पर एग्जाम दिया रहता था, उस एग्जाम के हेल्प से हम लोग दूसरा यूज़ करते थे, दूसरा चीज़ प्रूव करते थे। हाँ, एक चीज़ मान लेते थे कि जो थ्योरम दिया रहता था, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, और भी दूसरा है साइड एंगल साइड एंगल, RHS, ये प्रूवन स्टेटमेंट्स थी। इनका यूज करके किसी एप्लीकेशन को हम प्रूफ करते थे। तो एक तरह से हम इन स्टेटमेंट्स को हम लोग लेमा कह सकते थे। अब बात आती है कि जो क्लास 5 में हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये एक मैथमेटिकल साइंटिस्ट के द्वारा, या यूँ कह के मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया, जिनका नाम यूक्लिड्स था। इसीलिए इस स्टेटमेंट को जाना गया यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब बात आता है, कहीं हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम तब कहा जाता है, या यूँ कहें कि व्हाट इज़ द एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स which are used to solve a problem। ठीक है, तो ये रहा लेमा और एल्गोरिदम का मतलब। तो यूक्लिड, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड हम लोग कह सकते हैं कि या यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा वह है, मान लो कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स A और B ऐसे हों कि इन दो A में B से जब हम डिवाइड करें, दो पॉजिटिव इंटीजर्स A और B ऐसे हों कि A में जब कभी भी हम B से डिवाइड करें, तो क्या मिले हमें? Q एज ए कोशिएंट एंड R एज अ रिमाइंडर। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, A और B दो ऐसे दिए गए पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिससे कि Q और R दो दूसरे इंटीजर्स ऐसे मिलते हैं जिससे यह एक स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, और वह स्टेटमेंट है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R इज equal to or greater than 0 but less than B. What is the B? B is the divisor and R is the remainder, A is the dividend. तो हमेशा ये ध्यान में रहे कि डिवीजर रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है, तो चलते हैं हम लोग इस स्टेटमेंट का यूज करके कुछ HCF फाइंड करने, और वो देखते हैं HCF कैसे निकलता है। ठीक है।